फ्रेंड्स, जैसा कि जेएसएससी जेई की न्यू रिक्रूटमेंट आ चुकी है, तो आप सभी को अब उसकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की ज़रूरत होगी। और बाकी अगर ब्रांच पेपर नहीं भी हो तो फ्रेंड चलेगा, लेकिन जो जनरल इंजीनियरिंग की जो क्वेश्चन पूछी जाएगी उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे आ रही है, क्योंकि इसमें आपका जो भी ब्रांच हो, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, सभी से क्वेश्चन रहेंगे थोड़े थोड़े करके। तो आपको इसके क्वेश्चंस की आइडिया लेनी बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। सारा क्वेश्चन मैंने इसमें डिटेल में सॉल्यूशन के साथ मैंने बताया है। तो फ्रेंड्स, पहले जो एग्ज़ाम में पूछे जाते थे टोटल 120 क्वेश्चन रहते थे जनरल इंजीनियरिंग की, लेकिन अभी एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस दोनों चेंज हो चुकी है। और यहाँ पे अभी जो जनरल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन रहेगी वो 80 क्वेश्चन रहेगी। यहाँ पे 80 क्वेश्चन रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको मैं जनरल इंजीनियरिंग की जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछी गई है वो मैं इसमें दिखाऊंगा और उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए विदाउट स्किप किए हुए, ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेएसएससी जेई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन HGL रिप्रेजेंट्स इन फ्लूइड फ्लो। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीजोमेट्रिक हेड अवेलेबल टू ए फ्लूइड ड्यूरिंग फ्लो। तो फ्रेंड्स, सेकंड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, व्हेन द सपोर्ट इज हिंड द नंबर ऑफ रिएक्शन विल बी। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए 2। फ्रेंड, यहाँ पे अगर रोलर सपोर्ट की बात की जाती तो एक हो जाता, रोलर का एक। हिंज की पूछी गई है तो 2, हिंज की 2। और अगर फिक्स्ड रहता तो उसका 3 हो जाता, 3 हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लीकेबल इन द केस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनरेशन ऑफ स्टीम इज मच क्विकर इन केस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर देन इन फायर ट्यूब बॉयलर। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो एसआई यूनिट कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का क्या होता है फ्रेंड, तो ये यूनिटलेस होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज बेस्ड ऑन टेस्ट परफॉर्म्ड अपॉन कंक्रीट क्यूब आफ्टर हाउ मेनी डे ऑफ मिक्सिंग। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा 28 डेज। 28 डे के बाद करते हैं फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एनुअल रेंटल वैल्यू इज जनरली फिक्स्ड एट। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, 5 to 10% ऑफ वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रेंज ऑफ वोल्टेज यूज्ड फॉर EHV लाइन्स। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, 30 किलो वोल्ट टू 750 किलो वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पार्ट ऑफ एन ओवरहेड लाइन बिटवीन टू कंजिक्यूटिव सपोर्ट्स कॉल्ड। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, स्पान। अगर यहाँ पे अगर दो कंजिक्यूटिव सपोर्ट्स है तो इसके बीच को स्पान बोलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, व्हाट हैपेंस टू पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज हायर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोर यूनिफॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इफ द ड्यूटी इज 725 हेक्टेयर पर क्यूमेक एंड द डेल्टा इज 0.627 मीटर, द बेस पीरियड इज। तो फ्रेंड्स, ये सिविल से क्वेश्चन है फ्रेंड। इसका फॉर्मूला होता है ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 बी, यानी कि बेस पीरियड, बाय डेल्टा। तो फ्रेंड, आपको बेस पीरियड पूछा गया है, तो यहाँ से इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी, 125 डेज। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्लीकेबल फॉर द टोटल हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल heat supplied is used partly to increase the internal energy of the system and partially to do some external work. नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे देख सकते हैं, द हाइपोटेंशियल एलोवेंस पर चेन ऑफ 30 मीटर लेंथ इफ ग्राउंड राइजेज बाय 4 मीटर इन वन चेन लेंथ। तो फ्रेंड, ये सर्विंग से यानी कि सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड निकालने का, H² बाय 2L होता है।
तो 4 मीटर दी हुई है और यहाँ पे 30 मीटर एल दी हुई है। तो इससे निकाल जब कैलकुलेट कीजिएगा तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा 0.26 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल पेट्रोल इंजन वर्क। तो राइट आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ऑटो साइकिल। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, द रॉक्स फॉर्म ड्यू टू अल्ट्रेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर आर कॉल्ड। तो फ्रेंड आप सभी को पता है कि अंडर एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर में जो रॉक फॉर्मेशन होती है वो मेटामॉर्फिक रॉक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर होगा इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो। अगर वाटर सीमेंट रेशियो को इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इन एनालिसिस ऑफ रेट्स कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इज टेकन एट द रेट ऑफ। तो फ्रेंड रेट के एनालिसिस में कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉफिट जो होती है वो 10% ली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, इन एन अंडर रेनफोर्स्ड बीम द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। यही राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द रिकमेंडेड मिक्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉन्ग स्पैन आर्चेज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1:1:2। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस काउज फैटिग फेल्योर इन एनी मेटल पार्ट कंपोनेंट इन मोशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द एज्यूम्ड मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्जर। तो फ्रेंड फ्लेक्जर के केस में बोला जा रहा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.0035। ये भी सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है फ्रेंड, आरसीसी से है। क्वेश्चन नंबर 22, विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज यूज्ड इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री फॉर स्प्लाइसिंग एंड फैब्रिकेटिंग सब असेंबलीज। तो राइट आंसर को फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 23, विच टाइप ऑफ काइनेमेटिक पेयर इज फॉर्म्ड इन बॉल बियरिंग। तो राइट आंसर को फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, रोलिंग पेयर। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन फॉर मास डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो मास डेंसिटी पूछा गया है फ्रेंड, मास बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, द मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन ए बीम इफ नॉमिनल शियर स्ट्रेस इज लेस देन द डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो यही राइट आंसर होगा फ्रेंड, नॉमिनल स्ट्रेस इज लेस देन द डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्वेश्चन नंबर 26, द अमाउंट ऑफ वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू। तो राइट आंसर को फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, द स्पीड ऑफ फ्लक्स कटिंग एक्शन। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल वेपर रेफ्रिजरेंट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड रेफ्रिजरेंट। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, विंडिंग पिच फॉर ए मल्टीप्लेक्स वेव विंडिंग ऑफ डीसी मशीन इज गिवन बाय। राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन, इफ डी इज द डायमीटर ऑफ पेल्टन व्हील एंड डी इज द if capital D is the diameter of Pelton wheel and small d is the diameter of the jet, then the number of bucket on the periphery of a Pelton wheel is equal to। तो राइट आंसर का कैपिटल D बाय 2 स्मॉल d प्लस 15। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, बैंड विड्थ एंड CMRR ऑफ एन आइडियल OP AMP शुड बी। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, infinity and infinity। Question number 31, the value of load which has a 95% probability of not being exceeded during the lifetime of the structure is known as। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, कैरेक्टरिस्टिक लोड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड पूछा गया है, व्हाट इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन SI यूनिट। राइट आंसर का फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 33, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस केमिकल इक्विवेलेंट इज द रेशियो ऑफ। तो फ्रेंड केमिकल इक्विवेलेंट पूछा गया यानी कि एटॉमिक वेट टू वैलेंसी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड, द एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कैपेसिटर इज गिवन बाय, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 0.5 CV का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ए बीम इन विच वन इंड इज फिक्स्ड एंड द अदर इंड इज फ्री। तो पूछा गया फ्रेंड, एक तरफ फिक्स्ड और दूसरी तरफ फ्री, यानी कि इसको कौन सा बीम बोलते हैं, तो आप सभी को पता है फ्रेंड, इसको कैंटिलीवर बीम बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कैंटिलीवर बीम। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। क्वेश्चन नंबर 37, द मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर ए ब्रिक एज पर BIS 1077 to 1957 इज, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3.5 न्यूटन पर mm²। क्वेश्चन नंबर 38, द टारगेट ऑफ सेकेंड 20-year रोड डेवलपमेंट प्लान इज टू प्रोवाइड ए टोटल रोड लेंथ ऑफ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, ए पंपिंग सेट विथ ए मोर्टार हैज बीन इंस्टॉल्ड इन ए बिल्डिंग एट ए कॉस्ट of Rs 4,500. Assuming the life of the pump as 15 years, what is the amount of annual installment of sinking fund required to be deposited to accumulate the whole amount of 4% compound rate? तो फ्रेंड आप सभी को इसमें एक फार्मूला अप्लाई होता है फ्रेंड, आप सभी को ये फार्मूला याद होना चाहिए, S/1 + I का पावर n-1, ये फार्मूला होता है फ्रेंड। आप इस फार्मूला से कैलकुलेट कीजिएगा। एस जो है आपका दिया हुआ है 4,500, आई दिया हुआ है 4%, इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा 0.04 हो जाएगा, और इससे कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका राइट आंसर आएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 225। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉयलर वाटर पासिस थ्रू द ट्यूब एंड फायर सराउंड द ट्यूब, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाटर ट्यूब बॉयलर। क्वेश्चन नंबर 41, co-generation is also called as, right answer friend option number D combined heat and power। next 42 number question, in a n type semiconductor the number of holes, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज यूज्ड इन स्टीम पावर प्लांट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रैंकाइंस साइकिल। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, ISMB इज नॉन एज, तो फ्रेंड ये सिविल इंजीनियरिंग का सवाल है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट इन स्टील इंक्रीज इट्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 46, कर्व हैविंग ऑर्डिनेट ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन ड्यू टू यूनिट लोड एक्टिंग एट दैट पॉइंट इज नॉन एज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए इन्फ्लुएंस लाइन। क्वेश्चन नंबर 47, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर हैज, तो राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी पुअर स्टार्टिंग टॉर्क लो पावर फैक्टर एंड लो एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 48, विच कोड इज यूज फॉर डिजाइनिंग स्टील स्ट्रक्चर इन जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए IS 800 2007। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, ए 3 फेज 50 हर्ज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैज R = 28 ओम, X = 63 ओम एंड गामा = 4 × 10⁻⁻4। इफ द लोड एट द रिसीविंग एंड इज 75 MVA एट 0.8 पावर फैक्टर विथ 132 kV बिटवीन लाइन्स डिटरमाइन द रिसीविंग एंड करंट, तो फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रिकल वाले को अच्छी तरह से इसकी सॉल्यूशन पता होगी, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, व्हाट इज द फील्ड एक्साइटेशन कंडीशन वाइल परफॉर्मिंग स्लीप टेस्ट ऑन द अल्टरनेटर, तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए फील्ड शुड बी ओपन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मैनोमीटर द सेम लिक्विड हुज प्रेशर इज टू मेजर्ड राइजेज इन ए ट्यूब, तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए पीजोमीटर। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बॉयलर माउंटिंग, तो राइट आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए वाटर लेवल इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट विल बी द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन ए कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान 4 मीटर एंड हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 3 kN/m, तो फ्रेंड ये सिविल इंजीनियरिंग की थ्योरी ऑफ
स्ट्रक्चर की क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ पे देख सकते हैं कैंटिलीवर बीम बोला गया है, तो कैंटिलीवर बीम यहाँ पे है फ्रेंड। और यहाँ पे बोला गया यूडीएल, यूडीएल दिया हुआ है फ्रेंड 3 किलोमीटर पर मीटर का। और यहाँ पे स्पेन दिया हुआ है 4 मीटर। तो इसका आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है फ्रेंड। तो इसका हो जाएगा WL²/2, WL²/2 हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे W दिया हुआ है 3 × 4 का स्क्वायर/2, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 24 किलोन्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। इन कॉलम्स व्हेन बोथ इंड्स आर रिस्ट्रेंड अगेंस्ट ट्रांसलेशन एंड रोटेशन द इफेक्टिव लेंथ इज। तो इसका राइट आंसर का फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी 0.65 L। नेक्स्ट देखते हैं कुचलिंग्स फार्मूला फॉर फायर डिमांड इज गिवन बाय। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3182√P। तो फ्रेंड्स इसमें आप अगर अदर ब्रांच के स्टूडेंट है तो नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं यहाँ पे ये जो पहला वाला ऑप्शन है वो कुचलिंग फार्मूला है फॉर फायर डिमांड। दूसरा वाला जो है वो बस्टन फार्मूला आप लिख सकते हैं, BUSTON, बस्टन फार्मूला है फ्रेंड फॉर फायर डिमांड। और जो थर्ड नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे ये है फ्रेंड आपका फ्रीमेंस फार्मूला। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है फ्रेंड वो है नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फार्मूला फॉर फायर डिमांड। तो आप सभी को इस सबको नोट डाउन कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये सभी में ये इस बार मान लिया जाए कुचलिंग फार्मूला पूछा गया है, तो नेक्स्ट बार ये तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 बोला गया है फ्रेंड ए 1 किलोमीटर लॉन्ग LT ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इज टू बी इरेक्टेड फ्रॉम 125 किलो-वोल्ट एम्पियर पोल माउंटेड सब स्टेशन। ये इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन लग रहा है फ्रेंड। PCC पोल्स ऑफ 8 मीटर आर टू बी यूज विथ ए स्पेन ऑफ 50 मीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पोल्स रिक्वायर्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर C 21। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। इन ए डिटेल एस्टिमेट द प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी इज यूजुअली। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर B 3 to 5%। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। ए फुल्ली सैचुरेटेड क्ले स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू ए प्रेशर ऑफ 240 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन द कंसोलिडेशन टेस्ट आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द एवरेज पोर प्रेशर इज 80 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज। तो ये फ्रेंड सिविल इंजीनियरिंग सॉइल मैकेनिक्स से क्वेश्चन है फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 66.66। क्वेश्चन नंबर 59 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्ट्यू ऑफ विच इट्स ऑफर रेसिस्टेंस टू फ्लो ऑफ मोशन। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड विस्कोसिटी। आप सभी को पता है कि अगर फ्लो ऑफ मोशन को रेसिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो विस्कोसिटी कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। द वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ डेड एंड लाइव लोड। तो ये भी फ्रेंड सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर A 1.5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेंसिटिविटी कॉल्ड। तो राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर A डिफ्लेक्शन फैक्टर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इफिशियंसी ऑफ टर्बाइन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट द टर्बाइन शाफ्ट टू द पावर प्रोड्यूस्ड बाय रनर। तो राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर B मैकेनिकल इफिशियंसी। क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो आप सभी को पता है कि फ्रेंड 3 हिंज जो आर्क होती है वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होती है। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया फ्रेंड फॉर ए 45 डिग्री क्रैंक्ड और बेंट अप बार द एडिशनल लेंथ फॉर वन बेंट अप इज। तो राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर B 0.42D। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। What is the minimum ductility value that has been specified by the ISI for bituminous of grade 45 and above। तो राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर C 75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 66। द डिस्टेंस बिटवीन 2 points A and B on a plan was found to be 240 meter when measured with a scale with RF of 1/1000। The distance between the same points with a RF of 1/500 will be। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है स्केल बढ़ने से डिस्टेंस कम हो जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर C।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट इन इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स आर स्पेसिफाइड बाय डिजाइनेटेड बाय। तो राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए मिक्स से होती है फ्रेंड। आप सभी को बताया दो तरह की मिक्स होती है, नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स। तो यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। द स्ट्रेट लाइन कर्व इन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ स्टील ऑबेज। तो राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए हुक्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। व्हाट विल बी द शियर फोर्स एट द सेंटर इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान 5 मीटर हैविंग यूडीएल ऑफ 2 किलोन्यूटन पर मीटर इन इंटायर स्पान। तो फ्रेंड्स बीच में बोला गया फ्रेंड, तो आप सभी को पता है कि डायग्राम जो बनती है ऐसे बनती है। तो बीच में शियर फोर्स जीरो होती है। राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। चाहे वैल्यू कुछ भी हो, अगर होल स्पान में यूडीएल है और अगर शियर फोर्स बीच में पूछी जाती है तो जीरो होगी। नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ ब्रेक पावर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन टोटल प्रेशर एस, इफेक्टिव प्रेशर एस डैश एंड पोर प्रेशर यू इज। तो आप सभी को पता है फ्रेंड, इफेक्टिव प्रेशर जो होती है टोटल प्रेशर माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73। द प्लेसिंग ऑफ रेल ऑफ द ट्रैक एट एन इनवार्ड स्लोप ऑफ 1/20 इज नॉन एज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी टिल्टिंग ऑफ द रेल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। बैचिंग ऑफ द मटेरियल इन मेकिंग कंक्रीट शुड बी डन प्रीफरेबली बाय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप सभी को पता है फ्रेंड दो तरह की बैचिंग होती है, वेट बैचिंग एंड वॉल्यूम बैचिंग। तो वेट बैचिंग को मोस्ट करेक्ट और अप्रोप्रिएट माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 75। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टैंड बाय पावर प्लांट। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी डीजल पावर प्लांट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टील इज हैविंग हायर हार्डनेस। राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी हाई कार्बन स्टील। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर डज द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली वेराई विथ। तो राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आप सभी को पता है फ्रेंड जो रेसिस्टेंस जो होती है आर होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो एल बाय ए होती है। तो यहाँ पे लेंथ से डायरेक्टली वेराई करती है फ्रेंड। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये नेचर कैसा है मटेरियल का उस पर डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। द सिलिका इन पोर्टलैंड सीमेंट इज। तो राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी 17 to 25। तो यहाँ पे सिलिका की बात की गई है फ्रेंड। अगर लाइम की बात बारे में पूछ दिया जाए तो 60 to 65 होती है, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड। यहाँ पे देख सकते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पूछा है। कंपेक्शन इन कंक्रीट इज डन टू एलिमिनेट। राइट आंसर एयर बबल्स, इसका ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन होगा फ्रेंड आंसर। अगर यहाँ पे कॉम्पेक्शन की जगह कॉन्सोलिडेशन रहता तो फ्रेंड वहाँ पे वाटर कंटेंट का हो जाता, वाटर को रिमूव करने के लिए करते हैं कॉन्सोलिडेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोराइड इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो इनमें से कौन सा इनसॉल्यूबल होता है वाटर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी AgCl2 सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। फॉर ए डिजाइन स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर ए टू वे ट्रैफिक ऑन ए रोड लेन रोड on a two lane road if the coefficient of friction is 0.35 and reaction time of driver is 2.5 second the stopping side distance would be। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है SSD का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर अदर ब्रांच के नहीं पता है तो नोट कर लें। VT + V²/2GF। यहाँ पे F 0.35 दिया हुआ है फ्रेंड। वेलोसिटी को आपको पहले 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है 5/18 से मल्टीप्लाई करके और सारा के सारा इसमें पुट कर देना है। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा यहाँ से वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगी 82.11। क्वेश्चन नंबर 82। विच कूलिंग सिस्टम इज एम्प्लॉयड फॉर इंजन ऑफ मोटरसाइकिल स्कूटर एंड मोपेड्स। तो राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर 1 एयर कूलिंग। क्वेश्चन नंबर 83। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इवापोरेटर इन रेफ्रिजरेशन प्लांट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बॉडी टू बी कूल्ड यूजिंग रेफ्रिजरेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। द स्लॉट एंगल ऑफ एन अल्टरनेटर वेयर n इज इक्वल टू स्लॉट्स पर पोल एंड m इज इक्वल टू स्लॉट्स पर पोल पर फेज इज गिवन बाय। तो राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी बीटा इज इक्वल टू 180/n।
यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 85। द लेंथ ऑफ ए सर्वे लाइन मेजर्ड विथ ए 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 520 मीटर। व्हेन द चेन वाज कंपेयर्ड विथ ए स्टैंडर्ड चेन इट इज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इज। तो फ्रेंड ये सिंपल है इसका कॉन्सेप्ट। रॉन्ग जो करेक्ट इंटू करेक्ट इज इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग, रॉन्ग इंटू रॉन्ग। तो पहले फ्रेंड ये चेन का जो स्टैंडर्ड है करेक्ट लेंथ है वो 20 है, और यहाँ पे इससे ये गलत पाया गया फ्रेंड, तो यानी कि ये रॉन्ग डिस्टेंस है। तो यहाँ पे करेक्ट डिस्टेंस बताना है, और यहाँ पे रॉन्ग डिस्टेंस 520 दिया हुआ है, और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग हो जाता है, यानी कि 20.1 हो जा रहा है। तो यहाँ इस फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे जो वाट यानी कि करेक्ट लेंथ यहाँ पे इसको 20 को इधर ले आइएगा, तो यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा, तो राइट आंसर जो आपका आएगा वो आ जाएगा सी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर आंसर 522.6 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज नॉर्मली इन विच परसेंटेज स्लैब ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो राइट आंसर फ्रेंड 8 to 12%। क्वेश्चन नंबर 87। विच टाइप ऑफ डीसी आर्मेचर वाइंडिंग्स रिक्वायर इक्विलाइजर रिंग्स। राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, लैप विंडिंग। क्वेश्चन नंबर 88। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लीकेबल फॉर स्टीम टर्बाइन। राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। क्वेश्चन नंबर 89। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन ए डैम डिपेंड्स अपॉन इट्स। राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 90। What is current obtained when a 30-volt voltage source with an internal resistance of 6 ohm is transferred to a current source। तो फ्रेंड ये सिंपल है फ्रेंड, V इक्वल टू आई आर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ पे V दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो I निकाल देना है, तो यानी कि 5 आ जाएगा यहाँ पे 13/6, 5 एम्पियर। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन आर जनरली एडेप्टेड व्हेन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डिजाइन मोमेंट एक्सीड द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट फॉर वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.55। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से तो जितने भी सिविल के स्टूडेंट हैं वो उन लोग को पता होगा, लेकिन जो अदर ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एक बैग सीमेंट का जो वेट होता है वो 50 kg होता है, 50 kg होता है, और वाटर बाय सीमेंट का दिया हुआ है फ्रेंड 0.55 रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पे सीमेंट का 50 पता है, तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से राइट आंसर निकल के आएगा, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27.5 लीटर। यहाँ पूछा गया फ्रेंड द ऑर्डर ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, ऑस्मोस्कोप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है सिलिका स्केल, उसको टर्बिडिटी मेजर करने के लिए कहते हैं। प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल का कलर मेजर करने के लिए कहते हैं, और नेफ्लोमीटर का भी टर्बिडिटी के लिए यूज करते हैं मेजर करने के लिए। तो यार नोट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मरकरी यूज्ड इन बैरोमीटर बिकॉज। तो राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, इट गिव्स लेस हाइट ऑफ कॉलम फॉर हाई प्रेशर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। क्वेश्चन नंबर 95। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिएक्शन इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 4 मीटर स्पैन हैविंग 2 points लोड ऑफ 2 kN ईच एट 1 मीटर एंड 3 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम एनी सपोर्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला गया है 4 मीटर का स्पैन है, और एक मीटर पे है, और एक 3 मीटर पे है, 2 kN का लोड। तो फ्रेंड इक्वल डिस्टेंस पे है, तो सिंपली इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिएक्शन पे 2 kN का लोड आएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्ट्रक्चरल स्टील इज नॉर्मली। तो आप सभी को पता है फ्रेंड 2 × 10⁵ होता है Nm/mm²। तो ये ए ऑप्शन राइट आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ द मेजरमेंट बॉक्स यूज टू मेजर स्टोन एग्रीगेट एंड सैंड इज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1.25 क्यूबिक फीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। What is the total inductance of circuit having L1 5H, L2 10H connected in series and mutual induction of 3H। तो फ्रेंड इस इलेक्ट्रिकल वाले जो हैं उसके लिए तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21H। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आर दोज व्हेन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नंबर ऑफ रिएक्शन आर मोर देन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। इन ए सिंगल फेज
रिलक्टेंस मोटर द रोटेटिंग फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, मेन एंड ऑक्सिलरी विंडिंग। 101 number question friend, which of the following component is replaced by absorber, generator and analyzer in vapor absorption refrigeration system? Right answer option number A, compressor। 102 number question देखते हैं friend, which of the following represents the point about which floating body starts oscillating when tilted by a small angle? Right answer option number D, metacenter। 103 number question, which of the following is also known as dynamic head of fluid? Right answer ऑप्शन नंबर बी, काइनेटिक हेड। क्वेश्चन नंबर 104, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ IS द शेप ऑफ द लाइन कैनाल इज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ट्रेपेजोइडल सेक्शन होता है। 105 नंबर क्वेश्चन, व्हेन द नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, प्लास्टिक लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल आर 20%, 30%, 25% रिस्पेक्टिवली, देन लिक्विडिटी इंडेक्स IL बोला गया फ्रेंड। तो आप सभी को पता है नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक मॉइस्चर कंटेंट WP/IP होता है। तो ये दिया हुआ है 20, ये दिया हुआ है 30 और ये 25, तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, -0.4। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, डेल्टा D इन सेंटीमीटर, ड्यूटी D इन हेक्टेयर पर क्यूमेक एंड बेस पीरियड B इन डेज आर रिलेटेड एज। तो फ्रेंड आप ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, मैंने अभी बताया था फॉर्मूला, और एक बार यहाँ पे सेंटीमीटर में जब पूछा जाएगा फ्रेंड तो 8.64 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 864 B/D। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इससे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इसी 120 के क्वेश्चन में से। 107 नंबर देखते हैं क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द अर्थ रेसिस्टेंस? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, मैगर। 108 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पीडेंस of a circuit containing a resistance of 8 ohm and inductance of 0.08 H across a supply of 100 volt with a frequency of 25 Hz? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, 14.9 ओम। 109 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड, हार्मोनिक इन अल्टरनेटर कैन बी रिड्यूस्ड बाय? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, कोडिंग एंड स्क्यूइंग। 110 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूट इन सेंट्रीफ्यूगल पंप? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड इनटू प्रेशर एनर्जी। 111 नंबर में देखते हैं, एन एग्जांपल ऑफ टेंशन मेंबर इन ए स्टील स्ट्रक्चर इज? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, टाई। टाई जो है टेंशन मेंबर है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे टाई मेंबर पूछा गया, तो टेंशन मेंबर पूछा गया तो टाई होगा। तो इसी तरह से मगर कभी पूछ लिया जाए कंप्रेशन मेंबर, तो कॉलम, स्ट्रट, ये सब कंप्रेशन मेंबर में आते हैं, तो इसे भी याद करके रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 112, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फायरिंग ऑर्डर इन ए 6 सिलेंडर IC इंजन? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1, 5, 3, 6, 2, 4। 113 नंबर क्वेश्चन, एज कम्पेयर टू टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, स्क्रैप वैल्यू इज टेकन एज? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10%। क्वेश्चन नंबर 114, रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर एंड इट्स कनेक्शन विद द लोड शुड बी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लो एंड इन सीरीज। 115 नंबर क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ लुमिनस इफिशियंसी इज? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ल्यूमन पर वाट। क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, रेनॉल्ड्स नंबर। तो फ्रेंड्स मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई, उसमें सारे नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, आपका मैक नंबर, वेबर नंबर, फ्रॉड नंबर, जितने भी नंबर्स हैं उसके आई बटन पे आप देख सकते हैं, उसको टच करके आप सारे नंबर के पूरे फॉर्मूले के देख सकते हैं। नेक्स्ट 117 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर एडवांटेज इन यूजिंग स्टील एज ए स्ट्रक्चर मटेरियल? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट। 118 नंबर क्वेश्चन, इफ 3 रेसिस्टेंसेस R1 10 ohm, R2 20 ohm and R3 30 ohm are connected in series across 60 volt supply, what is the voltage across R2? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, 20 वोल्ट। 119 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिक्सचर स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेलरेशन? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिच मिक्सचर।
और लास्ट आज का हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो है द परमिसिबल डिफ्लेक्शन इन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी मोस्ट नॉट एक्सीड। जो परमिसिबल लिमिट होता है फ्रेंड डिफ्लेक्शन का किससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 20 mm। तो फ्रेंड ये थी जनरल इंजीनियरिंग की जो क्वेश्चन जेएसएससी में पूछी जाती है। चाहे आप सिविल ब्रांच के हो या इलेक्ट्रिकल हो या फिर मैकेनिकल हो, आप सभी को सभी ब्रांच से थोड़े थोड़े करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको सभी ब्रांच की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो ये थी फ्रेंड जनरल इंजीनियरिंग की क्वेश्चंस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।